नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, मेरा मराठी में प्रतिपक्ष करके यूट्यूब चैनल है। उसमें मैं हिंदी वीडियो डालता था। अब सिर्फ हिंदी जिनको सुनना है उनके लिए मैंने अलग से प्रतिवाद ये यूट्यूब चैनल बनाया, जहाँ भाऊ तोरसे करके हिंदी वीडियो रहते हैं। तो जिनको सिर्फ हिंदी सुनना है वो कृपया प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करते वक्त उसके साइड में जो एक घंटी का बेल का सिंबल आता है उस पर भी क्लिक करें, ताकि आपको नया वीडियो आए तो नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, आज मैं फिर दिल्ली की राजनीति पर थोड़ी बात करूंगा। और वो बात करने से पहले मैं अपना ही एक अनुभव आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। बहुत साल पहले, यानी 40 साल पहले की बात है। मेरी बेटी है, इकलौती बेटी है। उसको बचपन में कुछ प्रॉब्लम थी, फिजिकल मेडिकल प्रॉब्लम थी। तो वो माँ का दूध पीती थी, लेकिन बाहर का दूध हम उसको पिलाते थे, खिलाते थे। तो 2.5 महीने से लेकर आगे उसको जब बाहर का खाना, दूध पिलाना पड़ता था, तो वो नहीं पी पाती थी। तो उसको निगलने का प्रॉब्लम था। तो जो डॉक्टर थे उनसे हम मिले, बच्चों के डॉक्टर थे। तो उन्होंने मुझे समझाया कि भाई इस पर कोई मेडिकल उपाय नहीं है, उसको आदत करनी पड़ेगी, निगलने की आदत करनी पड़ेगी। और जब तक वो अपने आप चबाकर निगल नहीं सकती, तब तक उसको लिक्विड फूड पर रखना पड़ेगा। तो घर में कोई उसकी माँ, मेरे मेरी बीवी या मेरी सास हो, उसकी मौसिया हो, उनको वो आता नहीं था। और डॉक्टर बोलता था कि अगर उल्टी कर दे, वॉमिट कर दे, तो साफ करो और फर से खिलाना शुरू कर दो, लेकिन और कोई उपाय नहीं है। तो मैंने वो काम हाथ में लिया। 2 साल मैं नौकरी छोड़कर बच्ची के लिए घर में बैठ गया, बच्ची को संभालता था, उसको खिलाता था। और एक कटोरी दूध भी 1.5 घंटा उसको पिलाना पड़ता था चमचे से। तो ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो बच्ची जब आगे बढ़कर नॉर्मल हो गई 2 साल बाद, और पढ़कर अच्छी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में बड़ी ऑफिसर है, तो उस समय उसके साथ मैंने जो उसको संभाला है, उसको समझाया है, सिखाया है, उस पर मैंने एक किताब भी लिखी है। बच्चे का संगोपन कैसे करना है, बच्चों को कैसे संभालना पड़ता है, उसको सीखने में कैसी मदद करनी चाहिए, उस पर मैंने एक मराठी में किताब भी लिखी। तो बचपन में, यानी 10-15 साल की होने तक, जैसे जैसे वो बड़ी होती गए, उसके साथ मेरा बर्ताव बदलता गया। आज अगर उस समय, यानी 30-35 साल पहले जिस ढंग से मैं उससे बातें करता था, उसको समझाता था, क्या आज समझा सकता हूँ? नहीं। वो अपने आप में एक बड़ी होशियार इंसान बन गई है, बड़ी अफसर है, डिसीजन मेकर है। तो जो बचपन में उससे बातें छुपाई जाती थी, या उसको थोड़ा गलत झूठ भी बोला जाता था, वो आज नहीं बोल सकता, क्योंकि वो बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है, उसका अपना ज्ञान बढ़ गया है। तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो उनके साथ हम कैसे बर्ताव करें, ये हमको भी अपने बर्ताव में परिवर्तन लाना पड़ता है। उनसे जो इंटरेक्शन होती है उसमें बदलना हमको भी पड़ता है। अगर हम ये बात भूल जाए तो गड़बड़ हो जाती है कि रिस्पेक्ट के कारण बच्चे कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन मन ही मन में बोलेंगे, ये सठिया गया है, ये बुढ़ा हो गया है, उसको समझ में नहीं आता। ये मन में मन बोलेंगे, या अपने दोस्तों के साथ बोलेंगे कि बुढ़ा हो गया बाप, या माँ बुढ़ी हो गई है। उनको सारी चीजें समझती नहीं, आज की बातें तो बिल्कुल समझती नहीं। ऐसे ही हमारे बच्चे अपने बारे में बोलेंगे। तो इसलिए जैसे समय बदलता है, दुनिया बदलती है, परिस्थितियां बदलती है, वैसे हमें भी बदलना पड़ता है। क्योंकि हमारे आसपास के लोग बदलते हैं, हमारे बच्चे भी बदलते हैं। तो जो बचपन में उनको झूठी मूठी कहानियां सुनाई है, वो वो कहानियां आज कहकर हम उनको फंसा नहीं सकते।
तो ये मैं इसलिए समझा रहा हूं कि जो बात हमारे घर में अपने बच्चों के साथ होती है या आसपास के पड़ोसी बच्चों के साथ होती है, हमारे में बदलाव बदलाव आता है, बच्चों में बदलाव आता है, बिल्कुल वही सोसाइटी में यानी समाज में होते रहता है। हमारे आसपास रहने वाले लोग हैं, नागरिक है, मतदाता है, वोटर है, वो भी बदलता जाता है। 10-15 साल पहले हम अगर भाषण में बड़े लोग नेता होते हैं, पार्टियां होती है, वो जो कुछ प्रोग्राम या पॉलिसियां बताते हैं, तो आज वो इररिलेवेंट हो जाती है, समय बदल जाता है, जरूरतें बदल जाती है, परिस्थितियां बदल जाती है। उस ढंग से पार्टी को बदलना पड़ेगा, पॉलिसी बदलनी पड़ेगी, लोगों से जिस ढंग से जिस भाषा में हम बोलते हैं, जिस तरीके से बोलते हैं, उसमें भी बदलाव आ जाता है। अब पिछले 20 साल में अगर टेक्नोलॉजी बदली है, उसके कारण बहुत सारे हमारे जीवन में बदलाव आए हैं। डिजिटल नया टेक्निक आ गया है, मोबाइल फोन आ गए हैं, स्मार्टफोन आ गए हैं, टीवी की जगह और सोशल मीडिया आ गया है। तो ये सब बदलाव अगर ध्यान में ना रखते हुए हम जनता के साथ इंटरेक्शन शुरू कर दे, कोई भी झूठा आश्वासन दे और वोट ले ले, तो ये हो सकता था, अभी नहीं होता। क्योंकि आप जब बोल रहे हो, लोग अपने स्मार्टफोन पर लेकर गूगल वगैरह करके उसकी राइट इंफॉर्मेशन इमीडिएटली निकाल लेते हैं। आपको याद होगा, आपको एक बात याद होगी, 3 साल पहले की, जब शरद पवार हमें हमारे महाराष्ट्र के नेता दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और उस वक्त के महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख जब सचिन वाजे को कुछ वसूली का काम सौंप रहे थे, ऐसी चर्चा हो रही थी, तो उस पर जब सवाल पूछे गए तो शरद पवार बोले हो नहीं सकता, क्योंकि जिस दिन की आप बात कर रहे हो उस दिन अनिल देशमुख कोरोना के कारण बाधित थे और अस्पताल में भर्ती थे। तो इमीडिएटली बीजेपी के किसी नेता ने अनिल देशमुख उस तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसका एक फोटो डाल दिया इंटरनेट ट्विटर पर, तो पवार की बोलती बंद हो गई। कहने का मतलब यह है कि आज के युग में हम आसानी से झूठ नहीं बोल सकते, और लोग आसानी से उस झूठ पर विश्वास नहीं कर सकते। बस यही बात आज के बहुत सारी पार्टियां और नेता भूल गए, और इसीलिए शायद होगा कि 10 साल से जिस दिल्ली की जनता को केजरीवाल ने आराम से उल्लू बनाया, वो दिल्ली की जनता अब आहिस्ते आहिस्ते इतनी सयानी हो गई है कि उसको और उल्लू बनाना केजरीवाल के लिए मुश्किल हो गया। 10 साल पहले 2013 से लेकर आंदोलन से निकलकर आई हुई केजरीवाल की आम आदमी पार्टी लोगों को बता रही थी पूरा करप्शन है, शीला दीक्षित बहुत करप्शन कर रही है, कांग्रेस बहुत करप्शन कर रही है, और कांग्रेस ही क्यों, नई नई बनी आम आदमी पार्टी छोड़कर सबके सब चोर है। बस कट्टर ईमानदार कौन है, तो केजरीवाल है और केजरीवाल की पार्टी है। तो दिल्ली के लोगों ने लोकसभा के लिए उन पर विश्वास नहीं रखा। लेकिन 2015 और 2020 विधानसभा चुनाव में लोगों ने केजरीवाल पर भरोसा रखा। उन्होंने जो झूठी मूठी मीडिया में एडवर्टाइज दे दी, इश्तेहार दे दिए, उसको लोग फंसे, और ये फ्री मिलेगा, वो फ्री मिलेगा, बिजली फ्री मिलेगी, पानी फ्री मिलेगा, दिल्ली लंदन या पेरिस जैसा शहर बन जाएगा, ये सब बातें सुनी, लोगों ने उस पर भरोसा रखा। लेकिन अब केजरीवाल के पहले चुनाव में जन्मे बच्चे भी अब 10-11 साल के हो गए। उस वक्त जो 10-12 साल के थे अब वोटर बन गए। उन्होंने देखा है, सुना है, वो समझा है कि केजरीवाल कितना झूठ बोलते हैं। एक बात मुझे और आपको बतानी है, मुझे लगता है 2013-14 की बात है, 2014 के लोकसभा चुनाव चल रहे थे, और उस वक्त कोलकाता में कहीं नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री भाषण दे रहे थे, और बोले कि देखो गुजरात में हमने 20, 22, 24 बिना खंडित बिजली का सप्लाई किया है। तो उस वक्त नरेंद्र मोदी ने और एक बात कही थी। एक बात समझ लो कि मैं जब यहाँ कोलकाता में बोल रहा हूं, अगर मैं झूठ बोलूंगा
तो आपके वोट तो मिलने से रहे, क्योंकि मैं पहली बार आपके सामने आया। लेकिन मैंने झूठ बोला, कोलकाता में भी झूठ बोला, तो मेरे गुजरात के वोट चले जाएंगे, क्योंकि मैं जो कोलकाता में भाषण दे रहा हूं वो लाइव बहुत सारे टीवी चैनल दिखा रहे। तो अगर गुजरात में 20 या 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही है और फिर भी मैं वो झूठ मूठ बोल रहा हूं कोलकाता में, तो गुजरात का वोटर मुझे पनिश करेगा, मुझे सजा देगा। तो झूठ बोलना आज के जमाने में आसान नहीं रहा है। फिर भी केजरीवाल पिछली 10 सालों से ये सरासर झूठ बोलते आया कि मोहल्ला क्लिनिक इतना बढ़िया बना दिया है कि बिहार से होकर, मध्य प्रदेश से होकर, राजस्थान से होकर लोग यहाँ आते हैं दिल्ली में और उपचार लेते हैं। लेकिन दिल्ली की बहुत सारी अस्पताल ये केजरीवाल के दिल्ली गवर्नमेंट की भी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। और जो मोहल्ला क्लिनिक है वहां का उपचार लेने के लिए बिहार से कोई नहीं पहुंचेगा। मोहल्ला क्लिनिक मोहल्ले के लिए होता है, उसमें इतनी बड़ी सुविधाएं, दवाएं नहीं होती कि भाई बिहार से उठकर दिल्ली कोई आ जाए। लेकिन ये बोलते रहे। हमने 200 150 नए स्कूल बनाए, 150 रूम बनाए, इसका मतलब स्कूल नहीं होता। ये सब जो झूठ था वो आहिस्ते आहिस्ते लोगों के सामने आ गया। और जो इंसान बोल रहा था कि मुझे बंगला नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, उन्होंने अपने लिए जिंदगी भर मुख्यमंत्री रहूंगा इस सोच में खुद के लिए 50 करोड़ का एक शीश महल खड़ा कर दिया। शराब घोटाले में पकड़ा गया, अभी भी जमानत पर है, कोर्ट ने उसको मुख्यमंत्री बन के काम करने पर बैन लगाया हुआ है। तो इतना झूठ, सरासर झूठ बोलने वाला इंसान अभी भी समझ बैठा है कि दिल्ली की जनता, दिल्ली का वोटर 10 साल पहले जितना अनाड़ी था, बुद्धू था, आज भी उतना ही बुद्धू है। तो वैसी बात नहीं है। दिल्ली में जो वोटर था उसकी उम्र 10 साल से बढ़ गई है, वो भी समझदार हो गया। टेक्नोलॉजी ने उसको बहुत कुछ बातें आसानी से उपलब्ध होने लगी है टेक्नोलॉजी के कारण। तो इसलिए सरासर झूठ बोलना। अब देखो एक बात हो गई है। अब मैं ये आज इसलिए बोल रहा हूं कि दिल्ली में फिर से तीसरी बार 2 महीने बाद आने वाला चुनाव जीतने के लिए एक झूठा आश्वासन केजरीवाल ने दे दिया। कुछ 200 2000 या 3000 हर महिला को मिलेंगे, हर बड़े बुजुर्ग है, 60 साल 65 साल से 70 साल से ऊपर, उनको 2-3 हजार रुपए मिलेंगे और मिलेंगे। और इसलिए आज से फॉर्म भरना शुरू हो गया। अगर कोई स्कीम गवर्नमेंट के पास है ही नहीं, बना ही नहीं है, उसके लिए कुछ बजट एलोकेशन हुआ नहीं, तो उसके फॉर्म भरने से फायदा क्या है? तो केजरीवाल को लगता है ये तो लोगों को हम आसानी से उल्लू बनाएंगे, शायद जीतेंगे तो देंगे ना देंगे। पंजाब में इन्होंने चुनाव के पहले 2-2.5 साल पहले ऐसा ही झूठा आश्वासन दिया था, आज तक पूरा नहीं हुआ। किसी महिला को 1000 रुपए देने का आश्वासन उन्होंने पंजाब में दिया था, आज तक पंजाब की गवर्नमेंट ने वो आश्वासन पूरा नहीं किया है। 2.5 साल निकल गए। 2.5 साल पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत सिंह मान वहां के मुख्यमंत्री है, वो केजरीवाल के ड्राइवर बन के घूमते रहे, पंजाब के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो अगर पंजाब में सरकार होकर 2.5 साल पहला आश्वासन अगर ये पूरा नहीं कर रहे हैं, तो दिल्ली में फॉर्म भरने से क्या फायदा है? तो लोग तो ये चर्चा कर रहे हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन एक बात और समझना जरूरी है, सिर्फ लोगों में चर्चा नहीं है। आज भी जिस दिल्ली में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, दिल्ली का सरकार का मतलब क्या है? आतिशी सरकार, आतिशी मार लेना। केजरीवाल को जब कोर्ट ने काम करने से मना किया तो जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अपने जगह आतिशी मारलेना को मुख्यमंत्री बनाया। तो आज अगर दिल्ली सरकार की कोई एडवर्टाइज आती है, इश्तिहार आ जाता है, तो वो आतिशी मारलेना सरकार का, आम आदमी पार्टी सरकार का इश्तिहार है। और इश्तिहार क्या है? जो आम आदमी पार्टी गली गली में, मोहल्ले में फॉर्म भरकर ले रही है कि कोई संजीवनी, कोई महिला सम्मान योजना करके जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, ऐसी कोई भी स्कीम दिल्ली गवर्नमेंट की है ही नहीं। ऐसा इश्तिहार देकर आम जनता को आगा
सावध करने की, जागृत करने की कोशिश दिल्ली गवर्नमेंट कर रही है, जिसकी मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी की आतिशी मारलेना है। यानी सरकार केजरीवाल की पार्टी की है, फॉर्म भरकर लेने वाली पार्टी है केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी, और उसी पार्टी की गवर्नमेंट और उस गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट, बाल और महिला कल्याण विभाग, एक इश्तिहार दे रहा है कि अगर हमने देखा है, सुना है कि ऐसे फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो जनता ये जान ले, ये समझ ले कि ऐसी कोई भी स्कीम, योजना दिल्ली सरकार ने बनाई ही नहीं है। ये जो फॉर्म भरे जा रहे हैं ये फर्जी है। यानी जो सरकार बना रहे हैं और सरकार चला रहे हैं, वही फर्जी फॉर्म भर के ले रहे, क्योंकि केजरीवाल को लगता है आज भी दिल्ली की जनता 12-15 साल पहले जितनी बुद्धू थी, आज भी उतनी ही बुद्धू है। मैं जितना जी चाहूं दिल्ली की जनता को उल्लू बनाऊंगा। तो एक तरीके से केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं, केजरीवाल की पार्टी का जो फॉर्म भरने का कैंपेन चल रहा है उसकी कलाई खोल दिए केजरीवाल के, और एक झूठ की कलाई खुद उनकी ही सरकार ने खोल दी है कि भाई ऐसी कोई योजना है ही नहीं। आपको याद होगा 1 साल पहले या 10 महीने पहले जब लोकसभा का चुनाव आ रहा था, तो राहुल गांधी ने बिल्कुल ऐसी ही योजना घोषित की थी, और कांग्रेस पार्टी ने हर राज्य में, यूपी में हो, हैदराबाद में हो, दिल्ली में हो या बंगाल कोलकाता में हो, लोगों से, महिलाओं से फॉर्म भर कर लिए थे कि भाई आपको खटाखट 8,500 रुपया हर महीना आपके खाते में डायरेक्ट आ जाएगा। खटाखट खटाखट खटाखट, याद है राहुल गांधी भाषण करते थे। अब वो चुनाव हो गया, कांग्रेस को उस फॉर्म भरने का और लोगों को उल्लू बनाने का इलेक्शन में फायदा भी मिल गया। 10 साल से 52 या 44 सीटों पर अटकी कांग्रेस 99 तक, 99 तक पहुंच गई। लेकिन उस फॉर्म भरने वाले महिला के हाथ में क्या आया, क्या मिला उनके खाते में? क्या 8,500 रुपए पहुंचे? राहुल गांधी ने यहां तक कि उन्होंने तो तारीख दे दी थी कि 4 जून को चुनाव के रिजल्ट आएंगे और 6 जून को हर महिला के खाते में 8,500 रुपया खटाखट 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 पहुंच जाएगा। अब 6 महीने से ज्यादा हो गए, वो खटाखट कहाँ गया? खुद राहुल गांधी भूल गए। अब वही राहुल गांधी अब अलग अलग जहां चुनाव हो रहे वहां राज्य सरकार की तरफ से वही झूठा आश्वासन दे रहे। यही आश्वासन उन्होंने तेलंगाना में दिया था, कर्नाटक में दिया था, हिमाचल में दिया था, और वहां की सरकारें दिवालिया बन गई है। कर्नाटक में राहुल गांधी की ऐसी ही जो योजना थी, महिलाओं को ये फ्री वो फ्री, खाते में डायरेक्ट खटाखट पैसे, इसके लिए कर्नाटक की सरकार को टॉयलेट टैक्स भी लगाना पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हो कि कितनी बुरी हालत ऐसे झूठ आश्वासन से हो जाती है जो लेकर केजरीवाल चल रहे। यमुना साफ नहीं हुई, मोहल्ला क्लिनिक खाली पड़े हैं, कोई डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं है, बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, और जहां पानी फ्री में देते हैं वहां तो गटर का पानी आता है। ऐसे लोग ही बोल रहे हैं। हाँ, मीडिया नहीं दिखाएगा, मीडिया ये बात दिखाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि मीडिया का मुंह एडवर्टाइज देकर केजरीवाल बंद करते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया को दिल्ली की सरकार बहुत बड़े एडवर्टाइज देते हैं, और कैसे पंजाब में या दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार कितनी बढ़िया से काम कर रही है ये हम एडवर्टाइज में देखते हैं। लेकिन असल में दिल्ली हो या पंजाब हो, अलग अलग जहां केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां जाकर देखे तो लोगों के हाथ में कुछ नहीं आया है, लोगों के पास कोई भी योजना नहीं पहुंची है, ना कि उसका फायदा जनता को मिला है। हाँ, एडवर्टाइज में जो लोग दिखाए जाते हैं उनको उसका फायदा होता है, क्योंकि वो दिल्ली के है ही नहीं, वो पंजाब के है ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि केजरीवाल ऐसा समझ बैठे कि दिल्ली की जनता आज भी 10-12 साल जितने पहले जितनी बुद्धू थी और जितनी आसानी से हमने दिल्ली की जनता को उल्लू बनाया,
फिर से तीसरी बार चौथी बार हम फिर दिल्ली की जनता को उल्लू बनाएंगे, लेकिन वो उतना आसान नहीं लगता, उतना आसान नहीं लगता। क्योंकि अब तो जिस जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में मोदी की सरकार नहीं है। अगर दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली की सरकार, राज्य सरकार कोई इश्तेहार दे देती है तो वो आम आदमी पार्टी की सरकार का इश्तेहार होता है, एडवर्टाइज होती है। और केजरीवाल की पार्टी की ही सरकार, केजरीवाल कितना झूठा है उसका एडवर्टाइज आजकल दिखा रही है, पब्लिश कर रही है न्यूज़पेपर में। तो आपको समझ जाना चाहिए कि क्या फिर से केजरीवाल के झूठे आश्वासन का बलि बने, या दिल्ली में परिवर्तन लाकर, जो दिल्ली को नर्क बनाया केजरीवाल ने। कुछ लोग तो यहां तक बोलते हैं, इनसे तो ये जिसको करप्ट बोलते थे, ये शीला दीक्षित की सरकार अच्छी थी, कांग्रेस की सरकार अच्छी थी। तो केजरीवाल जितना समझते हैं उतना लोग बुद्धू नहीं है। राजनेता जितने लोगों को बुद्धू समझते हैं उतने वोटर अब बुद्धू नहीं रहे। और उसका सबसे बड़ा सबूत अगर क्या है तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा में 8,500 खटाखट नहीं आए, तो लोगों ने जिस ढंग का नतीजा सामने लाया है, चुनाव का परिणाम सामने लाया है, वो हर पार्टी के लिए एक सबसे बड़ा सबक है। मैं मानता हूं केजरीवाल अगर इससे कुछ सीखे तो शायद दिल्ली में उनकी पार्टी सत्ता में आए ना आए बच सकती है। वरना केजरीवाल का दिल्ली में सफाया तय हो चुका है। इतना ही बोलकर रोकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ साथ जो घंटी का सिंबल होता है उस पर भी क्लिक करिए। नमस्कार।